नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू थिंग्स टू नो बिफोर मैरिज वीडियो सीरीज। दोस्तों, शादी करने से पहले आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बनाना, इलीगल रिलेशनशिप्स को रखना सही है क्या गलत है, इसके बारे में भी अच्छे से जानना चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग गलती से, पैसे की कमी से, सेक्स की लालच से, लोनलीनेस से अपने ही लाइफ पार्टनर को धोखा दे रहे हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को, इलीगल रिलेशनशिप्स को बना रहे हैं। ऐसे करके ये लोग खुद अपनी पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, खुद ही अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ग्लिडन नाम की एक डेटिंग ऐप के पुराने सर्वे के अनुसार भारत में 55% से भी ज़्यादा लोग अपने लाइफ पार्टनर को चीट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग अपने ही फ्रेंड सर्कल में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स को बनाते हैं और कुछ लोग ऑनलाइन में, डेटिंग ऐप्स में मिले हुए लोगों के साथ बाहर जाके, होटल में जाके उनके साथ बेड शेयर करते हैं, सेक्स करते हैं। और कुछ लोग अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बनाते हैं और कुछ लोग अपने अड़ोस पड़ोसियों के साथ, रिलेटिव्स के साथ बनाते हैं। इस तरह से ये लोग अपने ही लाइफ पार्टनर को धोखा दे रहे हैं। एक ग्लिडन नाम की ऐप शादीशुदा लोगों के लिए नए नए सेक्स पार्टनर्स को ढूंढने के लिए एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। जो लोग अपने लाइफ पार्टनर से खुश नहीं है ना, ऐसे लोग इस तरह के डेटिंग ऐप्स में लॉगिन करते हैं और इसमें आके नए नए सेक्स पार्टनर्स को ढूंढते हैं और इनको इधर मिलते भी है। लड़कियों के लिए इन सारे डेटिंग ऐप्स फ्री रहते हैं, लेकिन लड़कों के लिए इसमें पैसा भरना पड़ता है। यही इनका बिजनेस मॉडल है। फ्री में इधर सेक्स करने के लिए लड़कियां मिलती है, आंटियां मिलती है, इसलिए लौंडों से लेकर बूढ़ों तक भी इस ऐप्स में रहते ही है। और इसमें एक और शॉकिंग फैक्टर ये है कि मोर एजुकेटेड, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड मैरिड वुमन ही ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बना रही है। और इस धोखाधड़ी में बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग टॉप में हैं। सिटी में रहने वाले लोगों के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, इसलिए वे लोग ज़्यादा धोखा दे रहे हैं। जब से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अवैध संबंध बनाना कोई अपराध नहीं है, तब से भारत में अवैध संबंधों की संख्या, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और इलीगल रिलेशनशिप्स की संख्या बेहद मात्रा में बढ़ चुकी है। यदि आपके लाइफ पार्टनर ऐसे करते हैं, तो अवैध संबंध को रखते हैं, तो वो आपको पता चलता है तो आप उनको डिवोर्स दे सकते हो, उनसे दूर भाग सकते हो। नहीं तो वो कैसे दूसरों के साथ जैसा चाहे वैसा सो रहे हैं ना, आप भी ऐसे कर सकते हो। ये आपका चॉइस बन चुका है। अब पहले थोड़ा डर था, यदि मैं अवैध संबंध बनाता हूँ, पकड़ा जाता हूँ तो मुझे सज़ा हो सकती है, लेकिन अब कोई डर नहीं है क्योंकि कोर्ट ने ही कहा है ये कोई अपराध नहीं है। इसलिए लोग बिंदास तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बना रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बनाना, इलीगल रिलेशनशिप्स को रखना सही है क्या गलत है, अच्छा है क्या बुरा है, इसे मैं आप पर ही छोड़ देता हूँ। क्योंकि आप दूध पीने वाले छोटे बच्चे बच्चियाँ नहीं हैं। आपको अब शादी हो चुका है, आप बड़े हो चुके हो, आपको भी बच्चे भी हुए होंगे। फिर आप सोचना चाहिए क्या करना चाहिए आपको। मैं सबसे पहले आपको इन अवैध संबंधों से होने वाले बैड इफेक्ट्स को आपको समझाऊंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा कि ये सही है क्या गलत है। इसलिए इन सारे साइड इफेक्ट्स को सही से सुनिए। साइड इफेक्ट नंबर 1, जब आपके अवैध संबंध के बारे में आपके लाइफ पार्टनर को पता चलती है ना, तब आपकी मैरिड लाइफ कंप्लीटली बर्बाद हो जाती है। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ने लगते हो, वो भी आपके साथ झगड़ने लगते हैं और इस तरह से आपकी मैरिड लाइफ कंप्लीटली बर्बाद हो जाती है। और इससे आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। टोटली आपका रेपुटेशन ही खराब हो जाता है। अपने घर में खराब होता है, सोसाइटी में खराब होता है, कॉलोनी में खराब होता है, गांव में खराब होता है, रिश्तेदारों के और फ्रेंड सर्कल में खराब होता है। और इससे कोई भी आपको अच्छे नज़र से नहीं देखता है, कोई भी आपको गौरव भाव से नहीं देखता है। और आपके घर वालों को ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहू है, ये मेरा दामाद है, इसे कहने में
शर्म आता है, सब लोग आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको अवॉइड करने लगते हैं, और यहाँ तक कि आपके बच्चों को भी आपके ऊपर शर्म आने लगता है। ये सोसाइटी आप पर थूकने लगती है। बच्चों को भी आपके ऊपर जो एक प्यार रहता है, एक इज्जत रहता है ना, वो भी चला जाता है। वो भी आपको छाती ठोक के ये मेरा पापा है, ये मेरी मम्मी है, ऐसे नहीं बता सकते हैं। उनको भी शर्म आने लगता है, उनको भी आपसे नफरत होने लगता है। कौन सा बच्चा अपने मम्मी को किसी दूसरे मर्द के साथ देख के प्राउड फील करेगा? कौन सा बच्चा अपने बाप को दूसरे औरतों के पीछे कुत्ते जैसे भागते हुए देख के अच्छा लगेगा? आपके पेरेंट्स को भी, आपके इन लॉज को भी और आपके बच्चों को भी आप ऐसा काम कर रहे हो देख के सुन के अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से अवैध संबंध आपको सबके नज़रों में से नीचे गिराता है और सबके दिल से बाहर फेंक देता है। कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा, कोई भी आपको अच्छे नज़र से नहीं देखेगा, कोई भी आपको गौरव भाव से नहीं देखेगा। यदि आप अपने स्मार्टफोन में या आईफोन में हर तरह के वीडियोस को एडिट करना सीखना चाहते हैं तो जैसे कि रील्स को, शॉर्ट्स को, स्टेटस वीडियोस को, कुकिंग वीडियोस को, फैंसी वीडियोस को, ट्रैवल वीडियोस को, ट्रैवल लॉग्स को, यूट्यूब वीडियोस को एडिट करना सीखना चाहते हैं तो आप roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और आईफोन वीडियो एडिटिंग कोर्स में जल्दी एनरोल कीजिए। आप SP10 डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल कीजिए, आपको डिस्काउंट मिलता है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। साइड इफेक्ट नंबर 2, यदि आप यौवन में अवैध संबंधों में शामिल हो जाते हैं तो आपका लाइफ का सेकेंड हाफ बहुत बुरा हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आप जवानी में लॉयल तरीके से नहीं रहते हैं तो किसी एक अच्छे व्यक्ति के साथ शादी करके सोसाइटी में इज्जत के साथ नहीं रहते हैं तो अपने पति या पत्नी के साथ अच्छे से नहीं रहते हैं तो ज़रूर आपके लाइफ का सेकेंड हाफ बहुत बुरा होता है। जब जवानी में आप रहते हो, जब आपके पास ब्यूटी रहता है, सुंदरता रहती है और संपत्ति रहती है ना, तब सब लोग आपके पीछे पीछे आते हैं, आपका चाटने लगते हैं। लेकिन जब एक बार आपकी सुंदरता चली जाती है और संपत्ति सब खत्म हो जाती है ना, सब लोग आपको छोड़ के दूर भाग जाते हैं, कोई भी आपके पास नहीं आता। एक बार लड़की की ब्यूटी गई तो कोई भी मर्द उसके आसपास भी नहीं भटकता। जब तक आपके पास सुंदरता है तब तक ये मर्दों की फौज आपके आगे पीछे नीचे घूमती रहती है, लेकिन एक बार आपकी ब्यूटी चली गई तो ख़त्म, कोई भी मर्द आपके आसपास भी नहीं भटकता है, कोई भी आपको देखता भी नहीं है, कैसे हो पूछता भी नहीं है, आपको कोई मदद चाहिए क्या ये भी नहीं पूछता है। और एक बार मर्द के पास संपत्ति चली जाती है तो पैसा सब खत्म हो जाती है तो उनको भी कोई औरत नहीं पूछती है और कोई भी औरत उसके पास नहीं जाती है। जवानी में तो आपका बहुत अच्छा लाइफ चलता रहता है, चाहे किसी के साथ भी घूमना, किसी के साथ भी सोना, कुछ भी करना, बॉडी में भी ताकत रहती है, पैसा भी रहती है, ब्यूटी भी रहता है, घमंड आया होता है, आप जवानी में मज़ा करते हो। लेकिन ये जवानी जाने के बाद, ब्यूटी प्रॉपर्टी जाने के बाद, थोड़ा बूढ़ापन आने के बाद, 40 साल का एज क्रॉस होने के बाद आपका हालत क्या होती है? ये सब लोग तो आपको छोड़ के दूर भाग जाते हैं। आप गिल्ट से, लोनलीनेस से, डिप्रेशन से और एड्स जैसे लाइलाज बीमारियों से तड़प तड़प के, रो रो के मर जाते हो। यदि आप जवानी में अपने लाइफ पार्टनर के साथ लॉयल तरीके से रहते हैं तो आफ्टर 40 वो आपका ख्याल रखते हैं, मरते दम तक भी आपका ख्याल रखते हैं और आपके साथ रहते हैं आखिरी सांस तक। लेकिन आप उनको ही धोखा देते हैं तो वो आपको देखते नहीं हैं, मरने दो ऐसे बोल के आपको छोड़ देते हैं। इसकी वजह से आपका सेकेंड हाफ बहुत बुरा होता है, अंत तो बहुत बुरा होता है। आपके कुकर्मों की वजह से आप तड़प तड़प के, रो रो के मर जाते हो, ये तो निश्चित है। साइड इफेक्ट नंबर 3, अवैध संबंध बनाने से आपका लाइफ तो खराब होता ही है, इसके साथ आपके बच्चों का भी लाइफ खराब होता है, उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। वे बच्चे ऐसे अलोनलेस से, केयर की कमी की वजह से बिगड़ सकते हैं। आप में किसी तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है तो एड्स, हेपेटाइटिस बी उनके अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं।
आपके लाइफ के साथ आपका बच्चों का लाइफ भी खराब होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अवैध संबंध बहुत डेंजरस है। आप खुद भी मर जाते हो और दूसरों को भी मरवाते हो, खुद भी ऐसे गड्ढे में गिरते हो और दूसरों को लेके भी गिर जाते हो। ये बहुत डेंजरस है। यदि आप अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल करके अपने लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, तो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के जल्दी अपने लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं, तो जल्दी अपने लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, तो आप roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। SP10 डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल कीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। साइड इफेक्ट नंबर 4, अवैध संबंध बनाने से लड़कियों की हालत वैश्याओं से भी बदतर हो जाती है। बहुत सारे लड़कियां और शादीशुदा महिलाएं होटल में किसी और के साथ सोकर सिर्फ होटल में नहीं, पूरी इंटरनेट में नंगा हो चुकी है। पूरे दुनिया के सामने ये लड़कियां नंगा हो चुकी है। फिर इसके बाद इस अपमान को सहन करने की शक्ति न होने की वजह से हजारों लड़कियां सुसाइड करके मरी है। लेकिन आज भी उनकी नंगी तस्वीरें और नंगी वीडियोस इंटरनेट में, पोर्न साइट्स में, सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। आज भी लोग उनको आइडेंटिफाई करके उनके घर वालों को तंग कर रहे हैं, उनको नीचे दिखा रहे हैं। देख तेरा बेटी, देख तेरा बहू, देख तेरी पत्नी, देख तेरी बहन, ऐसे उनको टैग कर करके टॉर्चर कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं आपके साथ भी ऐसा हो? नहीं है ना। यदि आप नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ आप अवैध संबंधों में मत पड़िए। जब किसी को ये पता चलता है कि आप किसी एक मर्द के साथ बेड शेयर किए हो या किसी को आपके वीडियोस या फोटोज़ मिल जाते हैं, तो वो आपको ब्लैकमेल करने लगते हैं और आपको ब्लैकमेल करके बार बार फुकट में सेक्सुअली इस्तेमाल करने लगते हैं। फिर आप इसके साथ भी बेड शेयर किया है, ये बात किसी तीसरे को पता चलता है और वो भी ऐसे ही करने लगता है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से पूरे लड़कों की गैंग को ही आपके बारे में पता चलता है। हजारों लड़कों के पास आपकी तस्वीरें, आपकी वीडियो चली जाती है। यदि आप किसी के साथ सोने के लिए मना करती है तो वो लड़का आपके इमेजेस को और वीडियोस को वायरल कर देता है, सोशल मीडिया में, पोर्न साइट्स में, इंटरनेट में, हर जगह भेज देता है और आपको ब्लैकमेल करता है। यदि आप उनके साथ सोने के लिए मना करती है तो वो इसको वायरल करता है। इससे आपकी इमेज तो बिगड़ जाती है, आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, आपकी मैरिड लाइफ ख़राब हो जाती है। यदि आप अभी तक शादी नहीं किया है तो आपकी शादी भी होना मुश्किल हो जाता है और आपको बार बार बहुत सारे मर्दों के साथ फुकट में सोना पड़ता है। अपनी मर्जी नहीं है तो भी मजबूरी में बहुत सारे लोगों के साथ फुकट में सोना पड़ता है। इस तरह से आपकी ज़िंदगी वैश्याओं से भी बदतर हो जाती है। अगर मन नहीं है तो वैश्याओं को अपनी शरीर को न बेचने की स्वतंत्रता है, लेकिन आपको वो स्वतंत्रता भी नहीं मिलेगी। आप हमेशा डर में रहते हो, कौन आपको कॉल करेगा, कौन आपको वीडियो कॉल करके नंगा होने के लिए बोलेगा, कौन आपको कॉल करके उस होटल में आ, इस होटल में आ, उस लड़के के पास सोने के लिए जा, इस लड़के के पास सोने के लिए जा, ऐसे ब्लैकमेल करके आपका इस्तेमाल करेगा। आप हमेशा डर में ही रहती हो, आप तड़प तड़प के मर जाती हो। वेश्याओं को इस काम करने के लिए एटलीस्ट पैसे तो मिलता है, आपको वो भी नहीं मिलेगा। कोई भी लड़की अवैध संबंध बनाती है तो उसका हालत वैश्याओं से भी बदतर हो जाता है। 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले इंटरनेट नहीं था, किसी के पास भी स्मार्टफोन नहीं थे, कोई भी आपके साथ सेक्स करने के बाद फ़ोटोज़ खींचना, वीडियोज़ करना नहीं करता था। लेकिन आजकल वो एक फ़ैशन हो चुका है। लोग हनीमून में भी अपने सेक्स वीडियोज़ को खुद ही शूट कर रहे हैं। इस तरह से ये समाज नीचे गिर चुका है। इसलिए लड़कियों को बहुत सेफली मूव करने की ज़रूरत है, नहीं तो उनकी जीवन वैश्याओं से भी बदतर हो जाती है। साइड इफेक्ट नंबर 5, अवैध संबंध बनाने से स्त्री और पुरुष दोनों भी बदनाम हो जाते हैं और दोनों का भी रेपुटेशन गिरने लगती है। जो महिला अवैध संबंधों को बनाती है उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है, उसकी सुंदरता भी खत्म होती जाती है। और जो पुरुष अवैध संबंध को बनाता है उसकी संपत्ति का सर्वनाश हो जाता है। धीरे धीरे से उसके सारे प्रॉपर्टी, पैसा खत्म होने लगता है
और जब वो अवैध संबंध में इन्वॉल्व होता है ना, तब उसका फोकस हट जाता है अपने बिजनेस से या जॉब से, तो आगे जाके वो भिखारी बन जाता है। जो मर्द अवैध संबंधों में शामिल होता है ना, वो कर्ज में डूब के मर जाता है, वो गरीब होके भिखारी होके ही मरता है। जो लोग अवैध संबंधों को रखते हैं ना, वो कभी भी अपने ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। वो हमेशा डर में जीते हैं और हमेशा बीमारियों से तड़पते रहते हैं। वो तकलीफ में ही जीते हैं और तकलीफ के साथ ही मरते हैं। अवैध संबंधों को रखने से इतने सारे साइड इफेक्ट्स आपके ऊपर होते हैं। अब अवैध संबंधों को बनाना चाहिए या छोड़ना चाहिए, ये आपका डिसीजन है, ये आपका चॉइस है। लेकिन मैं आपको एक बात को बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ कि छोटी सी क्षणिक सुख के लिए सागर जैसे दुख को मत झेलो। छोटी सी सुख है ये सेक्सुअल प्लीजर, क्या है ना, बहुत छोटी सी एक प्लीजर है। ये बहुत बड़ा महान सुख भी नहीं है, महान काम भी नहीं है। ये सेक्सुअल प्लीजर क्या है ना, बहुत ही छोटी सी एक प्लीजर है, क्षणिक सुख है। इसके लिए अपनी पूरे ज़िंदगी को नरक मत बनाइए। आपका लाइफ है, आपका डिसीजन है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आपको कैसा मन करता है वैसा आप कीजिए। मेरी तरफ से हर चीज़ के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।